हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ सब आप खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का जो हमारी क्लास है वो बीजगणित से है, संबंधित है। तो बीजगणित में किस प्रकार से बीजीय संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। अंकगणित में तो हम जानते हैं, लेकिन बीजगणित में किस प्रकार से किया जाता है तो उसे जानते हैं आज की क्लास के अंदर। तो प्रिय बच्चों, हमारे जो संख्या दी हुई है वो इस प्रकार है 2x + 3y ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 2x + 3y, सेकंड है 7x - 3y ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 7x - 3y। अगला है 3x + 9y का होल स्क्वायर, 4x - 6y का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार के मल्टीप्लाइयों को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यदि बीजीय संख्याओं में बीजीय संख्या से जब मल्टीप्लाई किया जाता है और दोनों संख्याएं एक जैसी होती हैं, जैसे x है, a है, y है, तो x में x से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है, x y में मल्टीप्लाई करने से क्या प्राप्त होता है। तो उसे जानने के लिए यह है, यदि हम चर राशि है हमारी, मान कर के चलिए कि 2x + 3y। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम इनसे अलग, इसे तब बताएंगे। और इसमें मल्टीप्लाई करना हमको x + y से। तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखिए अंकगणित में जो मल्टीप्लाई करते हैं हम राइट हैंड की तरफ से करते हैं, और बीजगणित के अंदर जो अलजेब्रा के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम जानेंगे कि x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस पर कोई भी पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी, इस पर भी 1 मानी जाएगी। और मल्टीप्लाई करने में दोनों चर राशियों का एक जैसी चर राशियां हो, जैसे x है और ये भी x है, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में घातें जो होती हैं, हमारी पावर जो होती है वो जुड़ जाती है। जैसे x में x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक पावर मानी जाएगी, यहाँ एक पावर मानी जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा x⁻²। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। और x में यदि हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों चर राशियां अलग अलग हैं, इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। x का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy हो जाएगा। अगला देखिए 2x में हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस प्रकार से होगा, ये चर राशियां हैं x y z और a b c d जो होती है अक्षर होते हैं वो चर राशियां होती हैं, और अंकीय संख्या जो होती हैं वो अचर राशियां होती हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर पहले अचर राशियों का अचर राशि से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब हम चर राशियों का मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी, पहले ही बता दिया है। तो x में x से मल्टीप्लाई करने पर ये x² हो जाएगा। इस प्रकार से किया जाता है। यदि दो प्रकार के चर राशियां हों, जैसे मान करके चलिए 3x × 5y, तो इसमें जब x और y का मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ कर दिया हमें इस प्रकार से इकट्ठा होगा, लेकिन पहले अचर राशियों का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 15। 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। अब चर का चर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों चर अलग अलग हैं तो ये हो जाएगी xy। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। यदि अगली संख्या है हमारी, मान करके चलिए कि x² + x, और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको, यानी प्लस मत करिए, मल्टीप्लाई ही करिए, x × y × z। तो पहले हम x का x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में हमारी पावर जुड़ेंगी, इस पर कोई भी पावर नहीं है, 1 मानी जाएगी। तो 1 ये हो गई और 2 ये हो गई, तो x की पावर हो गई हमारी 3। y तो अकेला है तो y लिख दीजिए, z भी अकेला है तो z लिख दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा x⁻³ yz। और यदि इस प्रकार संख्या दी हुई है हमारी 2x
इंटू 3x इंटू 5y इंटू 2z। तो सबसे पहले हम अचर राशियों का जो अंकी संख्या है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 3 में किया 6 हो गया, और 6 का मल्टीप्लाई हमने 5 में किया तो 30 हो गया, और 30 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया तो ये 60 हो गया। अब चर राशियों का मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कोई भी पावर नहीं है, 1 मानी जाएगी, इस पर भी 1 मानी जाएगी, तो x की पावर हो जाएगी हमारी 2। y अकेला है, y अकेला लिख दीजिए, z अकेला है, z अकेला लिख दीजिए। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिस पर कोई भी पावर नहीं होती है, कोई भी घात नहीं होती है, उस पर 1 मान ली जाती है, और मल्टीप्लाई करने में पावर एक जैसी ही चर राशियां हो तो जुड़ जाती है। अगर अलग अलग हो तो जैसे यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है तो इकट्ठा होकर के x की पावर 3 हो गया, जैसे x की पावर 2 में x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 हो गया, y z जो भी तो लिख दिया जाता है। अब इससे लेकर के चलते हैं हम इसी प्रकार से। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई जब हम इस संख्या के अंदर करेंगे तो यहां तो कोई अचर राशि यानी अंकी संख्या है नहीं, तो 2 का जो भी तो लिख दिया हमने, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पावर इस पर होगी, 1 पावर इस पर होगी, x की पावर 2। अब यहां कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस की है संख्या, ये भी प्लस की है, ये प्लस की है, इससे पहले ये है, ये प्लस की है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब x का 3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो अंकी संख्या लिखी जाएगी, और x का y में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने ये किया, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा xy, एक संख्या से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे अंगड़त में हम छोड़ देते थे एक संख्या को, लेफ्ट की तरफ से जब कर देते थे एक संख्या छोड़ करके दूसरी संख्या के नीचे से लिखा जाता था, इसी प्रकार से इसे छोड़ देंगे और यहां से लिखना आरंभ करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अंकी संख्या तो एक ही है, ये छोड़ दिया हमने, 2 लिख दिया। x का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy। अब देखिए यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 3y का और y में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंकी संख्या तो जो की तो लिख दी जाएगी हमारी, और y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, y की पावर 2। अब इसे जोड़ते हैं, 2x स्क्वायर जो का त्यों लिख दिया, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है। अब 3xy प्लस की है, इससे पहले भी कोई चिन्ह नहीं है, ये भी प्लस की है। 3xy और 2xy को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में घात नहीं बनाई जाती है, केवल अंकों को जोड़ दिया जाता है और एक संख्या लिख दी जाती है। प्लस 3 का 2 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और xy, इसके नीचे या ऊपर कोई संख्या नहीं है, ये लिख दिया 3y स्क्वायर। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम इसके आधार पर ही अपनी इन संख्याओं को लेकर के चलते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये संख्या दोनों हमारी एक जैसी है, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि दोनों संख्या एक जैसी है तो या तो एक संख्या को लिख करके होल स्क्वायर कर दीजिए, या दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखते रहिए। ऐसे ही ये दोनों संख्याएं हमारी एक जैसी हैं, एक संख्या लेकर के कोष्टक उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब इनको हम लेकर के चलते हैं कि ये इसके आधार पर इसको हम कैसे हल करते हैं। यह 2 प्रकार से हल किए जा सकते हैं यदि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। एक तो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है जो ये है x प्लस बी का होल स्क्वायर और x माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला के आधार पर हम लेकर के चलते हैं, यदि दोनों संख्याएं एक जैसी हों तो a उसमें x थी, इसमें a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला से जब इसे खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब खोलेंगे पहली संख्या का स्क्वायर, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहला पद यानी दूसरा पद, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि माइनस हो तो इसी प्रकार से ये फूटेगा, लेकिन इसके गुणनफल में यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। इसे करेंगे पहली संख्या का स्क्वायर
प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब यहां माइनस करेंगे, -2ab। तो ये हमारा फॉर्मूला है यदि दोनों संख्याएं एक जैसी हो। तो हमें इन सवालों को फॉर्मूला और जो अभी जो हमने बताया है आपको, उस आधार से दोनों प्रकार से हल करके देखते हैं कि हमारा आंसर एक जैसा आता है या नहीं आता है। तो पहले फर्स्ट मेथड से लेकर के चलते हैं हम। फर्स्ट सवाल तो ये है 2x + 3y, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2x + 3y से, ये मल्टीप्लाई करना है हमको। तो जैसे हमने अभी बताया था आपको पहले, तो प्रिय बच्चों उसी प्रकार से ये करेंगे, या तो इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए या इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही है। अब देखिए समझ में आपकी में अच्छी तरह से पहले भी आ गया होगा और अब भी आ जाएगा, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहें, जिससे कि तुम्हें इस प्रकार के सवालों को करने में कोई भी असुविधा न हो। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो हम तुम्हारे लिए नई नई लाते रहें। तो देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो पहले अंक की संख्या का अंक की संख्या में करेंगे। 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4। अब चर राशियों का मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पावर 1 इस पर है, इस पर कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मानी जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई करने में पावर जुड़ जाएंगी, x की पावर 2। यहां कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस की संख्या होती है, ये भी प्लस है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो पहले अंकों का कीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 6 हो गया। अब चर राशियों का करेंगे, x का y में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया हमने, तो ये हो जाएगा xy। जब दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम छोड़ देंगे, जैसे अंदर छोड़ दिया जाता है, यहां से लिखना शुरू करेंगे। इस अंक का इस अंक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और x का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy। अब प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया। इसका अंक का इसमें करेंगे तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 हो गया। अब y का मल्टीप्लाई y में किया जाएगा तो इस पर 1 पावर मानी जाएंगे, मल्टीप्लाई करने में पावर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y की पावर 2। अब जोड़ दीजिए, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, जो के तो उतार दिया हमने, 4x² प्लस, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो अंकों को जोड़ लेंगे। ये बीजीय संख्या जो कि तो लिख दी जाती हैं, जोड़ने में और घटाने में पावर नहीं बनाई जाती है। तो 6 और 6 को जोड़ करके ये 12 हो गया। xy प्लस, इसके ऊपर भी कोई संख्या, नीचे भी कोई संख्या नहीं है, इसे जो कि तो उतार दीजिए, ये हो गया y²। ये आंसर हो गया। अब देखिए इस संख्या में जो आंसर हमारा आया है, इसमें से किसी भी संख्या को पहले रख लीजिए, किसी को बाद में रख लीजिए, लेकिन जिस प्रकार का चिन्ह है उसी प्रकार से चिन्ह लगाइए और सवाल हमारा फिट माना जाएगा। अब अपने फॉर्मूला से लेकर के चलते हैं। यदि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो पहली एक संख्या लेकर के उसका होल स्क्वायर कर देंगे और इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो देखिए दूसरे मेथड से, फर्स्ट वाले कोई 2x + 3y का होल स्क्वायर। तो अभी बताया था मैंने, फॉर्मूले में जब होल स्क्वायर किया जाता है तो पहली संख्या का वर्ग स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसी प्रकार से इसे करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर यानी 2x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 2 या 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो ये पावर यहां लग जाएगी, x की पावर 2 प्लस। अब दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, वो करेंगे हम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और y का स्क्वायर करें, y का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 2 इंटू पहली संख्या 2x
इंटू दूसरी संख्या 3y। चलिए अब जोड़ दीजिए, ये संख्या तो अकेली है 4x² प्लस ये अकेली है 9y² प्लस इनको इकट्ठा कर देंगे, अंक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो ये हो गया 12 और x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये हो जाएगा xy। अब देखिए हमारा जो पहला आंसर निकला है फर्स्ट मेथड से और सेकंड मेथड से जो आंसर आया है उसका मिलान करते हैं कि देखते हैं हम कि हमारी ये फॉर्मूला वाली विधि इससे मिलती है या नहीं मिलती है। 4x² इसमें दिया हुआ है 4x², कोई सी भी संख्या कहीं भी हो लेकिन उसका चिन्ह देखते हैं, प्लस का 12xy और प्लस का 12xy प्लस का 9y² प्लस का 9y²। तो हमारा फॉर्मूला और ये नियम फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों ही हमारे फिट हैं। अब सेकंड को लेकर के चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7x - 3y और 7x - 3y। तो फर्स्ट केस से यानी फर्स्ट मेथड से इसको भी करते हैं। यहां लिखते हैं 7x - 3y और 7x - 3y। देखिए चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए, यदि प्लस का प्लस में मल्टीप्लस की संख्या का प्लस की संख्या में ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस में आंसर आता है, और माइनस की संख्या का माइनस की संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस में उत्तर आता है, और यदि प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई माइनस की संख्या में किया जाता है तो माइनस में आंसर आता है, और माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई प्लस वाली संख्या में किया जाता है तो ये भी माइनस आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए चिन्हों में। तो चलते हैं हम इसको लेकर के चलते हैं। इससे पहले अचर राशियों का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 49। अब x का मल्टीप्लाई जब x में किया जाएगा तो इस पर कोई भी पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो मल्टीप्लाई करने में पावर जुड़ जाएंगी x की पावर 2। यहां प्लस है, कोई चिन्ह नहीं होता अगले वाली संख्या में तो प्लस मानी प्लस होती है वो प्लस की। अब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई किया, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस में आंसर आएगा, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया। 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 21 हो गया। अब चर राशियों का किया, x का y में करेंगे तो ये xy। जैसे अंगर्त में छोड़ते हैं इस संख्या को छोड़ देंगे, यहां से लिखना आरंभ करेंगे। अब पहले चिन्हों का चिन्हों में की करेंगे, यदि अलग विपरीत चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो और प्लस का चिन्ह है तो भी, तो माइनस यहां प्लस है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 21। अब चरों का करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x में तो ये हो जाएगा xy। अब देखिए माइनस का इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों संख्या माइनस में है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई। अब 3y का 3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आएगा, प्लस होगा। 3y का 3y में करेंगे तो पहले अंकों का करते हैं, 3 3 जा 9, और y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y²। जोड़ते हैं, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, ये लिख दिया 49x²। ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं। यदि प्लस माइनस की संख्या हो हमारी तो जिसकी ज्यादा होती है प्लस की ज्यादा होती है तो प्लस के बचते हैं, और माइनस की ज्यादा होती है तो माइनस के बचते हैं। लेकिन यहां तो दोनों प्लस माइनस माइनस है, तो यदि दोनों प्लस प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे, और दोनों माइनस माइनस हैं तब भी जुड़ जाएंगे। तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा लेकिन संख्याएं जुड़ दी जाएंगी। 21 और 21 हो गया, 42
और एक्स वाई को जोड़ने में जो का तो लिख देंगे प्लस 9y²। इसका आंसर ये हुआ। अब देखिए, आप अवश्य आपकी समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि जिससे कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो लाता रहूं। भाई तुम गेम खेलते हो, उस गेम को खेल को छोड़ करके मोबाइल के अंदर 10 मिनट या 8 मिनट या 15 मिनट पढ़ाई में भी विशेष ध्यान दो, जिससे कि तुम्हारा भी भविष्य बने और माता पिता भी खुश रहें। और आगे से भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि जब मैंने ये वीडियो बनाई है तो अगली वीडियो तुम्हारे लिए किस प्रकार की लाऊं, जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई का स्तर अच्छा चलता रहे। तो अब देखिए, दूसरे फॉर्मूला से, दूसरे मेथड के आधार पर फॉर्मूला से इसे करते हैं हम इसी सवाल को, जैसे पहले किया था। जब दोनों संख्याएं एक हैं तो ये लिख दीजिए 7x - 3y। तो अब दोनों संख्या एक हैं तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो होल स्क्वायर वाला हमारा यही फॉर्मूला। जब ये माइनस लगा हुआ है तो हमारे गुणनफल में माइनस होगा, न कि स्क्वायर वाली संख्या में। क्यों नहीं होगा? जब स्क्वायर वाली संख्या में -3 का -3 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वो तो केवल गुणनफल में होगा। तो पहली संख्या का स्क्वायर 7x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49x² प्लस, यहां तो प्लस ही होगा। दूसरी संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे -3y का, -3y मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो जाएगा 3 3 या 9y²। अब यहां माइनस होगा, माइनस गुणनफल में होगा। गुणनफल में माइनस के लिए 2 इंटू पहली संख्या 7x इंटू दूसरी संख्या 3y। तो चलिए अब इकट्ठा करते हैं। 49x² प्लस 9y² माइनस इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा 21। 3 का 7 में करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 का हो जाएगा 42xy। इसे यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा चिन्ह है ऐसा ही लगा करके लिखेंगे, और जिसे या कहते हैं अथवा, तो ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 49x² माइनस 42xy प्लस 9y²। किसी भी संख्या को कहीं भी लिख दो, लेकिन उसका जो चिन्ह है उस चिन्ह को उसके साथ लेकर के चलिए। तो मिलान करते हैं हम, इससे मिलान कर लो या इससे मिलान कर लो, यहां कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है 49x² प्लस का है 49x² प्लस का है। और इसमें भी देख लीजिए, साथ साथ लेकर के चलते दोनों को। ये माइनस का 42xy है, माइनस का 42xy है, और यहां भी इसको इसे रखेंगे तो इसके में भी यही है। और प्लस का 9y² है, प्लस का 9y² इसमें ये रहा, और प्लस का 9y² यदि इसे आंसर रखेंगे तो इसमें ये रहा। तो दोनों ही मेथड में तुम्हारे लिए लेकर के चल रहा हूं, जिससे कि तुम्हारी जिस प्रकार की संख्याओं में तुम्हारी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे पास जो भी विद्या है सब आपके पास वितरित हो जाए। तो आप कम से कम ये तो याद करोगे कि बीपी सिंह सर ने हमको किस प्रकार से अच्छी तरह से समझाया था। तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा यदि तुम मोबाइल के अंदर खेल को छोड़ करके वीडियो को देख करके चलोगे तो अवश्य ही सफल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो दिया हुआ है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं मैं। आप इसे हल करके वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें, और ये भी बताएं कि मैं अगली वीडियो तुम्हारी किस प्रकार से लेकर के आऊं। लेकिन इन दोनों सवालों को दोनों मेथडों से तुमको हल करना है, और तब मिलान करके तब कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये जो होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस संख्या को इस प्रकार से भी लिख लेना कि 3x प्लस 9y, इसके नीचे 3x प्लस 9y और मल्टीप्लाई इस प्रकार से करना, और फिर फॉर्मूला के तरीका से करना। इसी प्रकार से 4th सवाल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो बताना हमको
कि अब हम आपके लिए मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो जिसमें तुमको शंका है और समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर के आऊँ।